हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इन लोगों ने कुछ 10 कॉपियां दी हैं प्लॉट से संबंधित डिटेल की। और अब ये उसके बारे में से भी बता रही है कि जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें खसरा नंबर दिया रहता है, प्लॉट नंबर दिया रहता है, विलेज यानी गांव दिया रहता है, तहसील दी रहती है, और इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, जिला, और राज्य का नाम जहाँ पर प्लॉट है। लेकिन अलॉटमेंट लेटर में जो प्लॉट नंबर दिया रहता है वो प्लॉट नंबर सेल डीड में नहीं होता। ये चीज़ सेबी ने गौर की इसमें। अब अगली बात करते हैं कमीशनों की, जो ये एजेंटों को कमीशन देते थे और अन्य जो भी PACL आदान प्रदान करती थी पैसे का, उसके फाइनेंशियल्स का। तो इसमें सबसे पहले तो बता रही है सेबी कि जो इनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया था उसमें हमने इनसे प्रश्न किया था, जो आपको इतना सारा पैसा ग्राहकों से मिलता है उस पैसे का एक बड़ा भाग आप जो है अपने एजेंटों को कमीशन के तौर पर और इंसेंटिव के तौर पर देते हैं। तो इस पर PACL ने जवाब में ये बात स्वीकार भी की थी कि हाँ, हम इस तरीके का बिजनेस चलाते हैं, हम अपने एजेंटों को नियुक्त करते हैं, अपने एजेंटों को कमीशन देते हैं, और जो एजेंट फील्ड एसोसिएट बनाते हैं अपनी, हम उनको भी कमीशन देते हैं। PACL ने ये स्वीकार भी किया था कि CDPP प्लान में जो है हम 10.50% से लेके 12.50% के मध्य के कमीशन देते हैं, जितने का भी प्लान ग्राहक दे रहा है, मतलब कि जितने का CDPP में पैसा जमा हो रहा है और जितने समय के लिए जमा हो रहा है, उस अवधि को और उस अमाउंट को मद्देनज़र रखते हुए एक एजेंट को 10.5% से लेके 12.5% तक के बीच की कमीशन दी जाती है। जबकि IPP के प्लान में 6.60% से लेकर 10.25% तक की जो है कमीशन दी जाती है एजेंटों को। और इसका एक 31 मार्च 2012 तक का आंकड़ा पेश करते हुए PACL ने ये भी बताया कि हमने 31 मार्च 2012 तक टोटल 44,736.23 करोड़ रुपए ग्राहकों से लिया है, जिसमें से कि 8,874.15 करोड़ हमने कमीशन दे दी। और अगर हम इसको प्रतिशत में जोड़ें तो इस प्रकार से जितना PACL ने ग्राहकों से लिया उसका 19.83% उसने एजेंटों को कमीशन दे दी। और साथियों माफ़ करिएगा, ऊपर यहाँ पर प्रीपेड कमीशन शब्द लिखा हुआ है, ये इसने 8,874.15 करोड़ दी थी, लेकिन कमीशन एक ये अलग क्राइटेरिया है। कमीशन इन्होंने 31 मार्च 2012 तक 7,893.80 करोड़ दी थी अपने एजेंटों को। जबकि सेबी का कहना है कि अगर हम एक रियल एस्टेट के काम को देखें तो रियल एस्टेट के कामों में कमीशन जो है संपत्ति की जो वैल्यू रहती है उसके हिसाब से कमीशन तय की जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो PACL जो अपने एजेंटों को कमीशन दे रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ संपत्ति की वैल्यू के आधार पर उसको नहीं दे रही है, ये साफ समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ वो कॉस्ट संपत्ति की नहीं है, 19.83% जो कमीशन दी गई है उस पे पैसे जिसका आदान प्रदान हो रहा है ग्राहक और PACL के बीच में, इसके अलावा जो विकास करने के लिए पैसा लगाया जा रहा है वो सब मिला करके कमीशन दी जा रही है। यानी कि जब PACL किसी ग्राहक से पैसा लेती है और उसको जब वो रिटर्न देती है, मैच्योरिटी का जो अमाउंट रहता है, वो जो अमाउंट है परिपक्व अमाउंट, वो राशि पूरे प्लॉट के विकास तक की कीमत होती है कि अब ये विकासशील हो चुका है, संपत्ति विकसित हो चुकी है संपत्ति, अब इसकी कीमत ये है। तो उस विकसित संपत्ति के परसेंट के हिसाब से एजेंट को दिया जाता है। लेकिन सेबी कह रही है कि एजेंट ने तो प्लॉट के लिए इन दोनों को मिलवा दिया, ग्राहक को और PACL को, तो इसमें विकास करने का, डेवलपमेंट का कोई रोल तो नहीं है एजेंट का, तो एजेंट को क्यों कमीशन दी जा रही है डेवलपमेंट की भी। तो इस नीचे जो ये टेबल दी हुई है, ये तालिका दी हुई है, इसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी ये एजेंटों को कमीशन किस वर्ष में दे रहे हैं। 1996-97 में इन लोगों ने 1,12,23,818.86 दी, और 97-98 में 6,46,682, ये बढ़ गया।
फिर 98-99 में ज़्यादा नहीं बढ़ा, 51,000 कुल बढ़ा है यहाँ पर। 51 लाख बढ़ा है अमाउंट कमीशन का, यानी 6,51,90,54 दिए इन्होंने कमीशन। 99 और 2000 में इन लोगों ने 6,18,05,900 रुपये कमीशन अपने एजेंटों को दी है। ये पूरा 2006 तक का रिकॉर्ड है। फिर उसके अगले साल इन लोगों ने 10 करोड़, ये बहुत लंबा बढ़ गया, 10,31,33,043 रुपये। फिर ये 19 करोड़ हो गया 2001-2 में। 2002-3 में ये 31 करोड़ 24 लाख तक पहुंच गया। 3-4 में ये 45 करोड़ तक का आंकड़ा पहुंच गया। और 2004-5 में इसका काम 107 करोड़ 33,42,001 रुपये तक पहुंच गया। और 5-6 में 364 करोड़ 14,0910 रुपये। ये 6 तक का है। 6 के बाद अभी और ये बढ़ा होगा। ये हो गया हमारा पेज नंबर 76, जहाँ पर इन लोगों ने ये डिटेल दी है। यहाँ पर एजेंटों की कमीशन के ऊपर प्रश्न उठाया गया है कि आप इतनी सारी कमीशन एजेंटों को दे किस चीज़ की रहे हैं, जिसका जवाब PACL के पास नहीं था, जिसका जवाब PACL कस्टमर एसोसिएशन के पास नहीं था। यानी जवाब नहीं हो तो इंसान को अपील कर देनी चाहिए। सवाल का जवाब नहीं देना है, उसी प्रश्न की अपील कर देनी है। कि जैसे हम सेट कोर्ट में जाएंगे तो वो वहाँ पे ये नहीं पूछेंगे कि एजेंटों को क्यों इतनी कमीशन आप देते थे। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यानी प्रश्न का उत्तर शुरू से लेकर अंत तक किसी ने कुछ नहीं दिया है। अपील में सिर्फ समय बर्बाद किया है, ये मानसिकता लेके कि ऊपर वाला अधिकारी हमसे ये प्रश्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो तुमसे ये प्रश्न? तुम्हारा चाचा लगे, फूफा लगे, दादा लगे, क्या लगे तुम्हारा जो तुमसे ये प्रश्न नहीं करेगा? और जिस हिसाब से ये आंकड़े दिए हुए हैं, अगर PACL सही मायने में काम कर रही होती, अच्छे से काम कर रही होती, आज ये जो 364 करोड़ का आंकड़ा है, आज की तारीख में ये आंकड़ा कम से कम 30,000 करोड़ का होता। PACL का पूरा काम पूरे भारत में नंबर 1 पे होता आज की तारीख में, अगर इन प्रमोटरों ने, अगर इन संगठनों के बीच में टांग ना अड़ाई होती तो। अगर उसी समय ये चीज़ सार्वजनिक हो जाती तो निवेशकों के दबाव में हो सकता था कि PACL लाइसेंस ले लेती। वो सही मायने में लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से CIS का काम करती, रियल एस्टेट का लाइसेंस अपना ख़त्म करवा के CIS के लाइसेंस पर अपना काम जारी रखती, तो विश्व में आज सर्वप्रथम होती आज PACL। भारत में तो मेरे ख्याल से 2015-16 में ही हो चुकी होती। जिस हिसाब से इसका ये काम बढ़ता जा रहा है, 2022 में तो विश्व में नंबर 1 होती। लेकिन जिसके रग में बेईमानी आ जाती है, जिसके खून में बेईमानी होती है, उस इंसान का कभी कहीं सुधार नहीं हो सकता। इनकी रग में बेईमानी, इनकी रग में दलालीपना, इनकी रग में ये खुफियापंती, ये सब खत्म नहीं हो सकती। चाहे दानगढ़ हो, चाहे सुनंदा माता हो। अगर इस दानगढ़ और सुनंदा माता और उस भैरव सिंह राजावत ने कोई संगठन नहीं बनाया होता तो आपके पास भुगतान होता। और अगर इन्होंने संगठन बनाया ही तो जिस दिन इन्होंने संगठन बनाया उसी दिन इस 22/8/2014 के ऑर्डर को इन्होंने सार्वजनिक किया होता तो आज आपको भुगतान मिल जाता। आज हमको ये वीडियो बना करके समय बर्बाद नहीं करना होता। ये जो आज हमारा इस ऑर्डर को पढ़ने में, पूरी टीम को इसके पीछे रिसर्च करने में जो समय गंवाना पड़ रहा है, जो पैसा गंवाना पड़ रहा है, जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ भैरव सिंह राजावत भड़वे की वजह से, दानगढ़ की वजह से ये भी भड़वा है, और ये बेवड़ी सुनंदा माता की वजह से करना पड़ा है। ये 3 शख्स एंट्री नहीं लेते यहाँ पर तो आराम से आपको भुगतान मिल जाता। और जब ली एंट्री तो ही उसी दिन ये ऑर्डर, अगर ईमानदार होते, क्योंकि अब नहीं है ईमानदार, अब रगों में बेईमानी का खून बाप दादा से मिला हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं, उसका बदला तो नहीं जा सकता ना। तो ये खून ने रंग दिखा दिया और 22/8/2014 का ऑर्डर इन्होंने अपना संगठन बनने की पहली दिन भी नहीं जारी किया, और पहले दिन क्या, आज तक जारी नहीं किया। ये उसी का हर्जाना हम भुगत रहे हैं। जिस व्यक्ति ये 22/8/2014 का ऑर्डर सार्वजनिक नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता 22/8/2014 के ऑर्डर में क्या लिखा है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहा है। वो व्यक्ति PACL के निवेशकों को न्याय दिलाने की लड़ाई कभी लड़ ही नहीं सकता। जिसने 22/8/2014 का बुनियादी ऑर्डर नहीं पढ़ा, आज दानगढ़ से पूछो तो वो बोलेगा कि मेरे को पता ही नहीं था इस ऑर्डर के बारे में। तो मूर्ख, जब तुमको पता ही नहीं था तो इतना बड़ा संगठन बना के वहाँ लुटिया डुबोने क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? जब आता जाता नहीं है तो क्यों जा रहे हो? पहले इस ऑर्डर को पढ़ो। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।